Hi everybody, this is Answer Writing Practice. Answer Writing Practice 7th 8 नवंबर 2022 के जो सवाल हैं, ये 3 सवाल हैं. इनका आपने जो सबमिशन किया है वेबसाइट में, इन सारे आंसर्स को आज हम देखते हैं. ये 3 सवाल थे. पहला सवाल था एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इंडियन पॉलिटी. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस पे हमें एक नोट तैयार करना था. सेकेंड क्वेश्चन था इंटर स्टेट काउंसिल पे. नीति आयोग के जो वर्क है जिससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले, उस पे भी हमें एक डिस्कशन करना था. एंड थर्ड वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें था वर्ड मैप बनाना था, और वर्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स का हमें यहाँ पर मेंशन करना था. आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है. आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन दी एंड इट डजेंट मैटर आपने प्रीलिम्स कितने बार क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू राइट द मेन एग्जामिनेशन. बट जो मेंस का आंसर होता है, मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो एक्चुअल में काउंट होते हैं. वो काउंट होते हैं मेरिट को डिसाइड करने में, रैंक डिसाइड करने में. सो दैट इज़ वाई मेंस में अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है. और इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. ये एग्ज़ाम ओल्ड स्कूल एग्ज़ाम है, ओल्ड स्कूल एग्ज़ाम है. तो आप देखना ऐसे लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है जिनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होती है, जिनको लिखना आता है, जिनको जल्दी जल्दी लिखना आता है, जिनको बहुत सारी चीज़ें तो नहीं आती पर जितनी चीज़ें आती है वो बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको पेन एंड पेपर में ऐसे कॉपी में लिख पाते हैं. सो ये सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स भी नहीं है. दिस इज़ एन ओपन थिंग. बट द पॉइंट इज़ कि इसमें सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी आता है वो आता है प्रैक्टिस का. सो दैट इज़ वाई आपको सिस्टमेटिकली डेली बेसिस पे राइट समथिंग एवरी डे, और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा मेंस एग्जामिनेशन पे. तो यहाँ हम जो जिस टाइप के सवाल देख रहे हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू राइट सच टाइप ऑफ आंसर्स जिसमें हमारा एक सेल्फ रिटन नोट भी तैयार हो जाए, साथ ही साथ हमारी डेली कुछ 2-3-4 पन्ने लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए. सो इस मैंडेट से हम आंसर राइटिंग करते हैं. आंसर राइटिंग करते वक्त आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखें. यहाँ डेट लिखें, अपना नाम, एग्जाम ईयर लिख सकते हैं, पेज नंबर लिखिए, बिकॉज यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड. A4 साइज का पेपर लें और मार्जिन्स यहाँ पे ड्रॉ करें और आपको विद इन द मार्जिन ही लिखना है. आप डायग्राम्स यूज़ करो, फ्लो चार्ट यूज़ करो, मैप्स यूज़ करो, शॉर्टर सेंटेंसेस यूज़ करो. अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है राइटिंग को. शॉर्टर पैराग्राफ्स भी होना चाहिए. 3-4-5 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ बड़ा नहीं बनाना है. नीट एंड क्लीन लिखो. जो लिखा है वो पढ़ने में आना चाहिए. क्वालिटी पहले आती है और स्पीड और क्वांटिटी बाद में आती है. प्रैक्टिस करिए, स्पेसिंग प्रॉपर रखिए, अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करिए. हैंड राइटिंग ऑल्दो कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है, बट अभी मैं आपको इतने सारे सबमिशंस दिखाता हूँ जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, उसका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है. सो वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स एज वेल. और डेली बेसिस पे राइट समथिंग. आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा. इस एग्ज़ाम में किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑल इट नीड्स इज़ सिंपल चीज़ें डेली बेसिस पे हम रेगुलर करें. दैट्स ऑल. ओके, अब जैसे सवाल जो आते हैं, यहाँ सवाल दिए हुए हैं. सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आप सवाल को अच्छे से पढ़ो. इंग्लिश में भी पढ़ लो और हिंदी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ लो, क्योंकि प्रश्न सही से समझना सबसे बड़ी बात होती है. बिकॉज अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप लिखोगे. प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप अननेसेसरी साइडवेज लिखोगे, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड कम्प्लीटली. सवाल में पार्ट्स होते हैं. जैसे इस सवाल में पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तो आपको सारे पार्ट्स एड्रेस करने हैं. हर पार्ट का एक वेटेज होता है. रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड कम्प्लीटली. आपकी जितनी भी लर्निंग्स है उन लर्निंग्स को कलेक्ट करिए, आप रेफ़र करिए बुक्स को, आप इंटरनेट को रेफ़र करिए. ये काइंड ऑफ ओपन बुक एग्ज़ाम है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. बिकॉज आइडिया यहाँ पर है कि आप एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करके बताइए, फिर इसको डेली बेसिस में करिए. फिर आप देखना ये आपकी हैबिट बन जाएगी और सबकॉन्शियसली आप रियल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क करके आओगे. सो आप सारी लर्निंग देखो और साइमल्टेनियसली आपके खुद के सेल्फ रिटन नोट्स भी तैयार हो रहे हैं. सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो रही है. सो आप सारी लर्निंग्स कलेक्ट करो, बुक्स को देखो और उसका एक कंसोलिडेटेड नोट तैयार कर लो. उसको सिलेबस से कनेक्ट करो. सिलेबस का एक एक शब्द बाय हार्ट होना चाहिए हमें.
उस सिलेबस के कीवर्ड्स एंड डोमेन के आसपास ही हमें लिखना है, GS 1, 2, 3 एंड 4, और फिर आप आंसर लिख दो। स्टेप 2 क्या होगा, आप अपनी आंसर कॉपी का एक फ़ोटो खींचो। फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो 5 MB से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा साइज़ बड़ा लग रहा है आपको तो आप उस फ़ोटो को किसी भी सोशल मीडिया ऐप लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम से खुद ही को सेंड कर लो। वो ऑटोमेटिकली आपका पिक साइज़ श्रिंक कर देगा, साइज़ रिड्यूस कर देगा। देन फिर वो रिड्यूस्ड साइज़ को आप अपलोड कर दो। आप डिस्कस एनेबल्ड है, गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं एंड दिस इज़ द वेबसाइट। सो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ एग्जीक्यूशन। डेली बेसिस पे सिस्टमेटिक, बोरिंग है बट बोरिंग थिंग्स अच्छी होती है। डू इट एवरी डे एंड यू विल सी फैंटास्टिक रिजल्ट्स। कुछ बहुत ज़्यादा आपको हाई-फाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ 100 रुपये का दिस गड्डी ले लो, A4 साइज पेपर का, 5 रुपये का पेन ले लो और इसको लिख लिख के भर डालो सारा। आपका मेंस टॉप करोगे आप। ओके, मार्क माय वर्ड्स। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद दिस सबमिशंस जो आपने यहाँ पे सबमिट किया है। ये वेबसाइट है, हम डेली बेसिस पे यहाँ पे सवाल है, आप इन सवालों को देखो और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो। हमारा जो कम्युनिटी है इसमें बहुत बड़ा साइज़ तो नहीं है बट क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। जो आपको यहाँ पे कॉपीज़ मिल रही है इससे आप पीयर लर्निंग भी करो। ओके, सो जैसे आज का हम 7th और 8th का डिस्कशन करते हैं। 7th नवंबर को ये सवाल था पॉलिटी का कि एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में आपको एक नोट तैयार करना था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बट वही बात है, आप इसको लिख के देखो तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए, या फिर स्पेलिंग गलत हो गई, या फिर ग्रामर गलत हो गया, या फिर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, कुछ पार्ट मिस हो गया, ये होता है। सो दैट इज़ वाई आपको लिखना चाहिए। इसको आप लिख के देखो, यू विल रियलाइज़ कि लिखना इतना भी आसान नहीं होता है। ओके, सो ये सवाल था। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे सबमिशंस आए। आप इसको लॉग इन कर सकते हो गूगल से, ज्वाइन द डिस्कशन एंड अपलोड। जो आपने A4 साइज में ऐसा आंसर लिखा है उसको अपलोड कर दो, दैट्स ऑल। अब इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं एंड लुक एट दीज सबमिशंस। वन मोर थिंग, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल फेज में हो, तो कंपैरिजन नहीं करना है। सम स्टूडेंट्स अभी लेवल 10 पे हैं, काफ़ी आगे हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो कंपैरिजन अननेसेसरी नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। आप बस अपना बेस्ट परफॉर्म करो, इसकी प्रोसेस के साथ थोड़े टाइम तक टाइम स्पेंड करो। विद इन अ मंथ आप देखना आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, अब सी रश्मि की कॉपी देखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्विक फीडबैक देने की कोशिश करूँगा सारी कॉपीज़ में। मैं क्विक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को चेंज करो। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे रोबोट बन गए, हमने एक फौज तैयार कर दी, सब एक जैसे हैं। नो, यू हैव टू हैव योर ओरिजिनलिटी। आप अपनी ओरिजिनलिटी रखो। जैसे बायोडाइवर्सिटी नेचर पसंद करती है ना, ऐसे UPSC भी डाइवर्सिटी पसंद करती है, ओरिजिनलिटी पसंद करती है। तो हमें कोचिंग ट्रेंड नहीं बनना है, हमें अपनी यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना है। कोई बहुत ही ज़्यादा अगर साइडवेज आंसर जा रहा है देन आई विल गिव रिमार्क, बट अदरवाइज रिमार्क बहुत सटल होने चाहिए। सो मैं बस आपको डायरेक्शन बताऊंगा कि इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो और फिर आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी ओरिजिनलिटी लगाओ, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ओके, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे हम। ऑलराइट, अब देखो रश्मि की कॉपी देखो। रश्मि बहुत अच्छा आंसर लिखती है। सी फाइनेंशियल रिलेशंस हुए। अब देखो ये स्टाइल अच्छा है बट हमें मार्जिन के अंदर लिखना चाहिए, मार्जिन के बाहर लिखते हैं तो नेगेटिव मार्क हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे अलोकेशन ऑफ टैक्सेशन, तो सी दिस स्टाइल इज गुड। हमने हेडिंग सब हेडिंग में लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर दिया और सारे यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर दिए। अब हमने ऐसे लिखा तो ये ज़्यादा हमें रिटेन भी हुआ। ओके, अब नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। जैसे मुजम्मिल भी ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ही इज़ रियली गुड। अब सी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, कुछ इनोवेशन, इस टाइप की चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हेडिंग बताया, फिर डिफरेंट पॉइंटर्स आए, यहाँ पे आर्टिकल्स आए, गुड, वेरी गुड। ये सारे आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, इनकी नंबरिंग भी हो सकती है। देन दिस इज गुड। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम रखें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये हर आंसर में फिट हो जाता है। तो लाइक हमें एब्रप्ट एंड नहीं करना चाहिए, हम 1 या 2 लाइन कंक्लूजन लिखें, 1 या 2 लाइन से उसको इंट्रो करें, तो फिर वो कॉपी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। सौरभ की कॉपी देखो, सौरभ की कॉपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, रियली गुड। अब देखो आंसर कैसे किया, स्ट्रक्चर देखो, कंटेंट सबने एक ही लिखा है बट हर किसी की ओरिजिनलिटी है, यूनिकनेस है अप्रोच। सौरभ का कॉपी देखो,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल। देन इसके बाद हेडर्स, सब हेडिंग, वेरी गुड। फिर म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, सी दिस इज सो गुड। अंडरलाइनिंग भी है, 1 2 3 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं, ये सारा चीज़ याद भी हो गया हमें। अब इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा करना है तो हम इन सारे स्टैटिक पार्ट्स का एक करंट अफेयर्स की लेयर लगा सकते हैं। करंट अफेयर्स की लेयर मतलब ये कुछ न्यूज़ में आ रहा होगा, न्यूज़पेपर टेम्पलेट्स जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, थिंक ऐसा कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज का हम यहाँ पे कोई पॉइंटर्स डाल दें, थिंक। तो आज का जो करंट अफेयर का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको उस लेंस के थ्रू स्टैटिक पार्ट को अप्रोच करना चाहिए। ओके, अब जैसे बाला की कॉपी देखिए, बाला ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। सी डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा ना कोशिश करें डॉट एरो के बजाय हम नंबर्स करें, 1 2 3 4 5 6, इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज नज़र आती हैं। फिर हेडिंग, सब हेडिंग है, और वेरी गुड, पैराग्राफ्स आर शॉर्ट, सेंटेंसेज आर टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारे हेडिंग्स भी लिखे। तो देखो दिस वाज सच अ गुड एक्सरसाइज, ये चीज़ सब याद भी हो गया, वंडरफुल, वेरी गुड। शुभम इज अगेन रियली गुड, और सबसे अच्छी बात है शुभम सारा चीज़ डॉक्यूमेंट भी करता है। स्पाइरल कॉपी में सारे नोट्स रिवाइज्ड होते हैं, वैल्यू एडिशन होता है। इससे क्या होता है, सब चीज़ें बैंक हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है, एग्जाम टाइम पे बस रिवीजन करना है हमें, दैट्स ऑल। ओके, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, देखो पैराग्राफ लिखा, फिर आर्टिकल्स पे आए, फिर 1 बाय 1। अब देखो दिस स्टाइल इज सो नाइस, दिस स्टाइल इज सो नाइस। तो इससे क्या हुआ, कॉपी मोनोटोनस नहीं हुई, एक ब्रेक लग गया, कुछ नया दिखा, इसको बहुत अच्छे से बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन भी होना चाहिए ताकि एब्रप्ट एंडिंग नहीं हो, और करंट अफेयर्स का हम एक लेयर लगा सकते हैं। सो दिस इज रियली गुड अप्रोच, वंडरफुल। नंदिनी की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, शी इज डूइंग रियली रियली गुड। पैराग्राफ स्टार्टिंग किया, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, अप्रोच इज ऑल्सो रियली रियली गुड, टू द पॉइंट अप्रोच है। पॉइंट्स लिखे 1 2 3 4 5, और अब सी कंटेंट सब आप अच्छा ही लिखोगे बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ओपन बुक, तो आप रेफर कर रहे हो स्टैंडर्ड बुक्स एंड अदर्स, तो दिस इज रियली गुड। द आइडिया इज व्हाट आई ट्राई टू डू ओवर हियर इज कि लिखना कैसे है, और एक प्लेटफॉर्म बन जाए कि हम उसमें डेली आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सी दिस इज रियली रियली गुड, सी कितना अच्छा आंसर है यहाँ पे, फाइनेंशियल रिलेशंस, गुड, वेरी गुड, दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छा आंसर है, और नंबर्स भी दिए हुए यहाँ पे। और फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन भी ड्रॉ करना है। ऑलवेज फॉलो दिस मेथड, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आती है। अब चंदन की कॉपी देखो, कितना नीट एंड क्लीन लग रही है, देखने से ही बड़ी नीट एंड क्लीन लग रही है, तो दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड फर्स्ट इंप्रेशन। देन यहाँ पे आर्टिकल्स बताए, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स, गुड, फिर हमने पॉइंटर्स बताए सारे। अब इसमें बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी लिखो, एग्जाम्पल से क्या होता है, आप एप्लीकेशन पार्ट को एम्फेसाइज कर रहे हो, ओके, और इसका एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करो, रेस्ट ऑल इज रियली गुड। विमल इज अगेन डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। सी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, इंट्रो, बॉडी, पैराग्राफ, कंक्लूजन, ABCD है, फिर 1 2 3 4 हम कर सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स हम यूज कर सकते हैं, कोऑपरेशन। अब दिस प्रोविजन इज गुड, और इसमें आज की डेट में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ये एक जो प्रिज्म है ना, उससे इस टॉपिक को देखना जरूरी है। जैसे देखो दिस इज रियली गुड, GST के बारे में लिखा, कंक्लूजन भी लिखा, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी, बहुत अच्छे मार्क्स फेच करेगा ये रियल एग्जाम में, सो दिस इज रियली गुड। अब इसमें हम थोड़ा करंट अफेयर्स का लेयर लगाएं, करंट अफेयर्स का लेटेस्ट कोई नीति आयोग की फाइंडिंग एटसेट्रा कुछ डालें यहाँ पे। गजानन भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, और मराठी में आंसर लिखता है। सो दिस इज अगेन कि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें लिखो। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको जिस भाषा में लिखना है, शेड्यूल में होना चाहिए वो हमारी 22 भाषाओं में, आप उसमें लिखो। देन इसके बाद आपने ये सारा बताया, कार्यकारी, वेरी गुड, हेडिंग, सब हेडिंग, और करंट अफेयर्स का एक लेयर। सी दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। शुभांगी की कॉपी भी देखो कितनी अच्छी होती है, कंसाइज नोट्स हैं ये। सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑब्लिगेशन, दिस वंडरफुल, ये रिवीजन कितना आसान हो जाएगा, टॉपिक तैयार हो गया। ये टॉपिक पढ़ाने में बहुत दिन लग जाते हैं, बट आपने इसको ऐसे कंसोलिडेट किया, सो विद इन अ डे आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया विद नोट्स। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। जब अभी एग्जाम आएगा ना, आप इसी से रिवाइज करोगे और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो दिस इज रियली गुड। अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है वो हमको यहीं पे वैल्यू एडिशन डालते जाना है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम टाइम कुछ नए पॉइंट्स आए तो आप एक पेज ऐड करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दो, साइड में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दो। तो अब इसी को एनरिच करना है, इन्हीं नोट्स को एनरिच करना है।
पूजा, पूजा की राइटिंग देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग है, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ऑब्लिगेशन, दिस इज सो नीट एंड क्लीन, कितना फ्लो में पूरा पढ़ने में आ रहा है। सेंटर का डायरेक्शन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, फैंटास्टिक, पब्लिक सर्विसेज, रिलेशंस, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स, जीएसटी काउंसिल। अब इसमें भी एक करंट अफेयर्स का लेयर डालो, जैसे जीएसटी काउंसिल है, बट जीएसटी काउंसिल से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो द आइडिया इज हमें स्टैटिक टॉपिक ही देखना है, बट विद द प्रिज्म ऑफ करंट इवेंट्स। पूजा, दिस इज अगेन गुड, पूजा भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। सी द हेडिंग, सब हेडिंग सीखिए, हर कॉपी में कुछ बहुत अच्छी खूबियां है। ऑल यू हैव टू डू इज वो हमारे पास नजर होनी चाहिए कि हम सीखे, हर कॉपी से कुछ सीखिए इससे। म्यूचुअल डेलीगेशन कितना अच्छा है, एबीसी, दिस इज सो ऑर्गेनाइज्ड, वेरी सिस्टमेटिक। रीडिंग कितना आसान हो गया इसका। तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, उसका वर्क आप जितना आसान बनाओगे वो उतना ही आपको रिवॉर्ड करेगा। दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। अब इसमें भी हम जैसे कुछ करंट अफेयर्स के लेटेस्ट पॉइंट्स डालें, कुछ एक्स्ट्रा डालें, इसमें एक्स्ट्रा कोई नई रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, या किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे पुंछी कमीशन, सरकार या कमीशन। दिस इज वेरी गुड पूजा, दिस इज रियली गुड आंसर, वेल डन। देन शिवाक्षी, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो। सी कितना अच्छा ये स्टाइल है लिखने का, गुड। सो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सही है या यही गलत है, इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपना अप्रोच, अपना विजन, अपनी यूनिकनेस मेंटेन करो और वो रिवॉर्ड किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्लिगेशन है, म्यूचुअल है, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। सी द पॉइंटर्स आर सो गुड, पॉइंट्स आर सो गुड। फाइनेंशियल, और ये टॉपिक भी पूरा तैयार हो गया हमारा। तो हमने प्रीलिम्स बैच में इसको अच्छे से पढ़ा टॉपिक, अभी आपने इसको कंसोलिडेट कर लिया, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सुप्रिया भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। सी द कॉपी, इट इज सो नीट एंड क्लीन, सो नीट एंड क्लीन। हैंडराइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। म्यूचुअल डेलीगेशन, अब देखो कंडीशन 1, कंडीशन 2, then during emergency, articles, very nice, then distribution of tax revenue। सी अब इसको टैबुलेट कर दिया, रिवीजन कितना आसान हो गया इससे। तो जितना आप लिखोगे उतना ही आपको फायदा होगा, अमरजीत, दिस इज अगेन रियली गुड। अब अमरजीत ने हिंदी में लिखा है, लुक एट द प्रेजेंटेशन, दिस डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, वंडरफुल। वित्तीय, देन सारे पॉइंटर्स लिखे यहाँ पे, वेरी गुड। अब एक कंक्लूजन भी लिखो, एब्रप्ट एंड नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स का लेयर्स भी डालो। नेहा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, राइटिंग वेरी गुड, आंसर्स आर रियली गुड। सेंटर स्टेट रिलेशंस, अब सी ये सारे पॉइंटर्स लिखे हमने, गुड। सी तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, बस एक डायरेक्शन है, अब आप उस पर एक्ट करो, अपना दिमाग लगाओ, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें सब सही हो जाएगी। ओरिजिनलिटी लूज नहीं करना है। सेंटर डायरेक्शन हुआ, म्यूचुअल डेलीगेशन, वेरी गुड। जुडिशरी के बारे में भी बताया, एंड कंक्लूजन। सेफ्टी और कंटेंट का भी ऐसा नहीं है, कंटेंट आप जितना पढ़ोगे उतना ही रिफाइन होता जाएगा, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे इस एग्जाम प्रिपरेशन में उतना ही रिफाइनमेंट आएगा आप में, ओके। देन कीर्ति, अब कीर्ति का अप्रोच भी बहुत अच्छा होता है। सी आर्टिकल्स पहले ही बता दिए सारे आर्टिकल्स, गुड। सी दिस इज सो नीट एंड क्लीन, दिस इज रियली गुड। एंड रीडिंग कितना आसान है, दिस स्टाइल इज गुड। और पॉइंट्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं। इसमें करंट अफेयर्स का डायमेंशन डालिए, करंट अफेयर्स में आज की डेट में जो चैलेंजेस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक कंक्लूजन ड्रॉ करिए वहाँ पे, कंक्लूजन और एक वे फॉरवर्ड भी बताइए। देन सुंदर इज अगेन वेरी गुड। सी कॉन्करेंट सब्जेक्ट सारे यहाँ पे बताए, आर्टिकल्स भी कवर हो गए, तो ये चीज़ हमारा टॉपिक भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो गया। फाइनेंशियल रिलेशंस भी हो गए, इसको कंप्लीट करिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, वेरी गुड। अब इसमें कुछ करंट अफेयर्स आज की डेट में सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस एंगल को भी यहाँ इंक्लूड करिए। अमनदीप इज अगेन रियली गुड। फाइनेंशियल रिलेशंस पेज आई थिंक जंबल हो गए, वेरी गुड, ये पहला पेज है। तो जब भी आप अपलोड करते हो ना, उसमें प्रोविजन आता है, ड्रैग कर सकते हो कि ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 हो जाए। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन इज सो गुड, दिस इज रियली गुड। सी कितना अच्छा डायग्राम है यहाँ पे। तो डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपकी कॉपी को एनरिच करेगी, अट्रैक्टिव बनाएगी, और जो लिखा है वो पढ़ने में आसानी से आएगा, हाईलाइट होके आएगा। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है आपका, इसको कंटिन्यू करना, आपको मेंस में बहुत अच्छा करने वाले हो अमनदीप आप, ओके। सो दिस इज़ रियली रियली नाइस। अब जो नेक्स्ट है वो है आरती भी बहुत टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिखती है, एंड दिस इज फोर्टे, बहुत अच्छी चीज़ है ये।
सीधा प्रश्न पढ़ा और उसके सीधे सीधे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, दिस दिस दिस, वेरी नाइस। करंट अफेयर्स का एक लेयर डालिए, आज की डेट के चैलेंजेस भी बताइए और स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स के प्रिज्म से एक्सप्लेन करिए। ओके, बाकी योर कॉपी इज रियली गुड, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, एकदम सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, वंडरफुल। सतेंद्र अब हिंदी में लिखता है, सतेंद्र की कॉपी देखो हिंदी में वन ऑफ द बेस्ट कॉपी। परिचय बताया, देन विधायी संबंध बताए। तो सी, लिखना इतना आसान भी नहीं है। आपको लगता है आप हिंदी बहुत अच्छे से लिख लोगे, बट जब ऑफिशियल फॉर्मल हिंदी लिखने बैठते हैं ना तो समझ में आता है मात्राएं गलत हो रही है, व्याकरण अशुद्धियां हो रही है, या फिर लिख नहीं पा रहे हैं हम जल्दी जल्दी। सो इवन आपका हिंदी भी है तब भी उसको लिखो अच्छे से, लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इसमें कंक्लूजन भी ड्रॉ करो, ये आपने सारे सुझाव भी लिख दिए। अब ये सुझाव 2007 लेटेस्ट कोई सुझाव है नीति आयोग का, वो भी ऐड करिए। ओके, तो इस तरीके से हमें सबमिट करना होता है। अब जैसे ये 7th है, वी आर फॉलोइंग +2 साइकिल। तो हम यूजुअली +2 कर रहे हैं, कई बार डिले हो जाता है, बट आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा। आप आराम से इस प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ो, सारे पॉइंट्स कलेक्ट करो और इसको सबमिट करो। ओके, इससे एक डिसिप्लिन आएगा, रूटीन आएगा, और यही चीज़ आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। क्लटर नहीं होगी पढ़ाई आपकी, डीक्लटर्ड रहेगी। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 सवाल थे 8 तारीख को नीति आयोग का और दिस इम्पॉर्टेंट स्टेट्स का एक PDF भी है, मैं उसको एक बार और शेयर करूंगा, उसको एक बार आप देख लेना। पॉन्टिंग, अब पॉन्टिंग भी देखो कितना अच्छे से बताया है यहाँ पे। नीति आयोग क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरल, ये जो सवाल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीति आयोग, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एटसेट्रा, इससे 100% फिर से सवाल अभी आएगा। दिस इज अ फेवरेट एरिया। देन सरिता, अब सरिता ने ये डायग्राम कितना अच्छा बनाया है। सी, ऑल्दो जब आप पोस्ट करते हो ना तो इसको हॉरिजॉन्टल पोस्ट करो, बिकॉज ये ऐसे वर्टिकली मूव हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल पोस्ट करो। अब दिस इज अ रियली गुड डायग्राम, दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम, नीट एंड क्लीन एंड वेरी ऑर्गेनाइज, दिस इज वंडरफुल। देन यहाँ पे आपने सारे स्टेट्स के नाम भी बता दिए, टैबुलेट, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड, रोल भी बता दिया। तो देखो हमारा एक सवाल करने से ज्योग्राफी मैपिंग का कितना बड़ा पार्ट कवर हो गया। तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, हम चीज़ों को एक सवाल करते हैं, उससे मल्टीपल बेनिफिट्स फेच करते हैं। ओके, और ये जो सबमिशंस है ना, आप इसको सेपरेट भी सबमिट कर सकते हो, जैसे अभी इसमें पोस्ट किया है, आप सेपरेट यहाँ पे करो तो वो आपके नाम से एक अलग डिफरेंट पोस्ट सेपरेट पोस्ट में नजर आएगा। ओके, अब दिस इज पॉन्टिंग का आगे कंटिन्यू है, नीति आयोग बताया यहाँ पे। सी, दिस इज सो नाइस, वेरी गुड, आर्टिकल टू द पॉइंट है, अननेसेसरी, कुछ भी क्लटर नहीं है, वंडरफुल। देन विश्वजीत भी बहुत सिंसियर है, स्टडिंग वेरी नाइसली। सी, वेरी गुड, डे 1 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया, 1 2 3 4। अब देखो स्पेसिंग इस कॉपी की कितनी अच्छी है, सब बराबर अच्छे से हाईलाइट है, स्पेस्ड है, और रीडिंग कितनी ईजी हो गई है इससे इसकी। स्पेसिंग पार्ट इज वेरी गुड विश्वजीत, दिस इज रियली गुड। और कंटेंट तो कितना अच्छा है, जैसे देखो हर एक का एग्जाम्पल लिखा, ये कितनी अच्छी स्टाइल है। एक पॉइंट बताया, एग्जाम्पल, पॉइंट बताया, एग्जाम्पल, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे मार्क्स फेच करेगी। वेरी नाइस, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। कंक्लूजन भी अच्छे से बताया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड एटसेट्रा, गुड, वेरी गुड। बाला, दिस इज गुड, आपने यहाँ मार्जिन्स ड्रॉ किया, देन सारे पॉइंटर्स आए, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया, गुड, वेरी गुड। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा सोचो, करंट अफेयर्स क्या आ सकता है, कितने बार अभी फिर से इंटर स्टेट काउंसिल का जो डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करें, थिंक इन दैट डायरेक्शन। नंदिनी, दिस इज नीति आयोग, वेरी नाइस। सी, बैकग्राउंड, अबाउट, सारे पॉइंटर्स आ गए, वेरी गुड। जोनल काउंसिल हो गया, वे फॉरवर्ड, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। इन चीज़ों को हमें पन्नों को फाइल भी करना है, घूमने नहीं चाहिए ये। देन शुभम भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। सी, सारा स्ट्रक्चर बता दिया, कंपोजिशन, फंक्शन, करंट स्टेट, सजेशन। तो सी, एक तरीका बस आ गया हमको, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं ना, शुरुआत में बस सीख लिया हमने कि ये क्या होता है, बेसिक समझ लिए, इसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना गाड़ी चलाओगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, तो सिमिलरली जितना आंसर्स लिखोगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा आपको। देन दिस इज गुड, मैप भी कितना अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। विमल, दिस इज रियली गुड। सी, सारे पॉइंटर्स, विमल का कॉपी भी बड़ा अच्छा, स्पेसिंग बहुत अच्छा होता है, सब लाइक सिस्टमैटिक लगता है, गुड। नीति आयोग एंड ऑल, वंडरफुल। तो ऑल ऑफ यू नाउ गॉट द पॉइंट, किस तरीके से हमें लिखना है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर कर रहे हो, और ये आंसर राइटिंग आपको स्टेट PCS में भी बहुत काम आएगी। हर एग्जाम में, चाहे स्टेट का हो या फिर UPSC का हो, लिखना तो पड़ेगा ही आपको, तो आप लिखो। वेरी गुड रत्ना प्रिया भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिखती है, और कॉपी इज रियली रियली गुड। सी,
एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, मेंबर्स क्या हुए, डायग्राम दिस टैबुलेट भी कर लिया, फिर नीति आयोग भी है। वंडरफुल, दिस इज रियली रियली नाइस। देन ये ड्रॉ किया डायग्राम। अब देखो हमारा मैपिंग पार्ट कवर हो गया। तो दिस इज सच अ सिंपल एक्सरसाइज, इससे आपका मैपिंग पार्ट कवर हो गया। विमल, दिस इज अगेन रियली गुड। और टैबुलेट भी कर दिया हमने, वंडरफुल। सौरभ, सौरभ के डायग्राम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लर्न, दिस इज रियली गुड कॉपी, लर्न। और ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स बता दी डिवाइड करके। सी, मैपिंग इज डन, मैपिंग इज डन। इससे एक सवाल आ जाएगा और वो सही हो जाएगा। वेरी नाइस। देन ये आपने पढ़ाया नीति आयोग के बारे में और सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे। अब इसमें भी कुछ करंट अफेयर्स का लेयर सोचो। अभी लेटेस्ट नीति आयोग का क्या वर्क चल रहा है। दिस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की कोई नई रिपोर्ट आई है, जैसे लॉजिस्टिक्स की या फिर स्वच्छता सर्वेक्षण एटसेट्रा। वेरी नाइस। शालिनी, दिस इज रियली गुड। शालिनी भी देखो कितना अच्छा डायग्राम है। अब मैपिंग करना है ना हमें, तो यहीं पे आप सारे हाईलाइट भी करो। यहीं पे बताओ कि ये स्टेट मलक्का है, ये स्टेट बाबल मंडप है, ये दिस रशिया की तरफ है। ऐसे सारी स्टेट्स को मैप में ही दर्शाइए और फिर बाद में एक टैबुलेट कर दीजिए। दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज गुड। देन यहाँ पे नीति आयोग एंड उससे रिलेटेड बताया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। वेरी नाइस। मेहुल, मेहुल की कॉपी भी बहुत अच्छी है। हैंडराइटिंग इज अगेन सी सो नाइस, नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। हमेशा 1 2 3 4 लिखो, एरो नहीं। एरो का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, पर 1 2 3 4 5 का सिग्निफिकेंस होता है, तो न्यूमरेट। देन दिस इज ड्यूटीज, हेडिंग, सब हेडिंग, कंपोजिशन, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं स्टेप्स के लिए। कुछ हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम। द थिंग इज मोनोटोनस भी नहीं लगना चाहिए हमें। कुछ उसमें एक सवाल ऐसे लिखा, फिर कुछ डायग्राम बना दिया, फिर कुछ टैबुलेट बना दिया, ऐसे वैरायटी होनी चाहिए। नीतू, नीतू का जिस वर्क इज रियली गुड, दिस डायग्राम एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। अब सी सेपरेट बताया है सारा, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वेरी नाइस, दिस इज गुड। अब पूरा मैपिंग पार्ट भी कवर हो गया। तो सी, हम बस सोचते रह जाते हैं, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, और हम काम एक्चुअली लिख के बहुत कम देखते हैं। लिख के देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो राइट। गजानन मराठी में बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है। सी, दिस इज रियली गुड। नीति आयोग के बारे में बताया, मैप भी बनाया, मैप को सारा हाईलाइट भी किया यहाँ पे और टैबुलेट भी कर दिया। फैंटास्टिक। शुभांगी, शुभांगी ने भी बहुत अच्छे से सारे स्टेट्स, गल्फ और स्टेट में। शुभांगी का अप्रोच बहुत अच्छा है। इस अप्रोच में शी इज ट्राइंग टू प्रिपेयर नोट्स। सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, टॉपिक भी पढ़ रहे हैं और उसके नोट्स भी तैयार करते जा रहे हैं। यही चीज़ जो सेल्फ स्टडी होती है ना, यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। वेरी गुड। तो इट डजेंट मैटर आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है, द मैटर इज आपने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट कितना किया है, एंड यू आर कंसोलिडेटिंग ऑल दीज थिंग्स। वंडरफुल, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। अदिति, अदिति इज सो सिस्टमेटिक, सो ऑर्गेनाइज, दिस इज वेरी नाइस। सी, वर्ड मैप बने। अब देखो ये मैप कितना अच्छा मैप है। लुक एट दिस मैप, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैप। पूरा वर्ड कवर हो गया, सारा मैपिंग पार्ट कवर हो गया। फैंटास्टिक। अदिति, दिस इज रियली रियली गुड। आपका बहुत अच्छा कॉपी है, आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। दिस इज रियली गुड। सी, सो इस तरीके से सबमिशंस करने हैं और हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। ऑलराइट, तो एक डिसिप्लिन भी बना रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं 9th और 10th के सबमिशंस को बताऊंगा। तो सो यू हैव गॉट द टाइम। ये 2 सवाल है, इसको आप सबमिट कर सकते हो। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.